देखें, यदि आपकी जमीन है, ये जो है ना, ये यदि आपकी जो है आपकी जमीन है तो आपको पैसा मिलेगा, ठीक है, ये पैसा मिलना तय है। लेकिन जमीन पे अगर मान लेते हैं पूर्वज का नाम है, नाम जो है ना पूर्वज का है, इस पे जो नाम दर्ज है, जिसके नाम से जमीन है, वो आपका नाम नहीं है, तो पैसा किसको मिलेगा, है ना। पैसा जो मिलेगा अगर पूर्वज का नाम दर्ज है तो उन्हीं व्यक्ति को ढूंढा जाएगा, या उनके जितने भी उत्तराधिकारी होंगे, जितने भी परिवार के सदस्य होंगे, सभी को पैसा मिलेगा। कैसे मिलता है, क्या होता है, क्या प्रक्रिया होता है, इसके क्या नियम है, जो कि आप पैसा जो है, अब ये पैसा डायरेक्ट अकाउंट में दिया जाता है, यानी जो आप अकाउंट नंबर देंगे और जिनका जितना भी शेयर है, हक है, उतना पैसा जो है वो दे दिया जाता है। तो ये तो पूरा अब एक प्रोसेस होता है ना। लेकिन अब सवाल उठता है कि इसमें जो कंडीशन है, जो जमीन है, मान लेते हैं इसमें जो कंडीशन है वो क्या हो सकता है। तो पहले चलिए उसको समझते हैं। जैसे आपका जो भी जमीन है, मान लेते हैं कि आज एक भाई जो है, एक भाई को यहाँ पर हिस्सा मिला, ये भी भाई है, एक को यहाँ पर हिस्सा दिया गया और एक को यहाँ पर हिस्सा दिया गया, सभी भाई हैं। अब ये इसका जमीन जो है ना, वो मान लेते हैं कि इस पे पुल बन गया, है ना, या नहर बन गया, जो भी बन गया, लेकिन सभी जमीन पर जो है एक तरह से दादा का ही नाम दर्ज है। लोग अलग अलग कर लिए संपत्ति, नाम किसका दर्ज है, दादा का नाम दर्ज है। मतलब आप बंटवारा मौखिक तौर पे कर लिए, जमीन आपका अलग अलग है, दादा के नाम से ही जमीन है। ये अगर जमीन नहर में चला गया ना, तो आप समझ लीजिए कि इसमें तीनों का शेयर गया। अगर ये नहर में गया, दादा के नाम से है, तो मुआवजा, ठीक है, आप मुआवजा एक भाई को दे दिए, जिनका है उन्हीं को दे दिए, लेकिन फिर भी कानूनी रूप से अगर देखा जाए तो ये एक तरह से ज्वाइंट प्रॉपर्टी अभी भी है। और ज्वाइंट प्रॉपर्टी अगर किसी के नाम चला गया है, अगर वो नहर में चला गया है, मुआवजा आप लिए चाहे नहीं लिए, कानूनी तौर पे ये तीनों भाई का जाएगा, और जो एक भाई है उसको भी अब इसमें हक देना पड़ जाएगा। कानूनी तो यही होगा। हाँ, लेकिन अगर आपका जमीन अलग होता, आपके नाम से होता, जिस समय प्रॉपर्टी का मुआवजा दिया गया सिर्फ आपको दिया गया, इसलिए कि आपका नाम दर्ज था इस पे दादा का नाम दर्ज नहीं था, यानी ये आपका शेयर जो है अलग हो चुका है, उस केस में भाई जो है, आप कानूनी तौर पे भाई से शेयर और हक नहीं ले सकते हैं। सवाल है कि सर मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मेरा हेल्प करिए प्लीज, मेरा जमीन पुल में चला गया है, मगर मेरे बड़े भाई मेरे जमीन नहीं दे रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं जो है बताते हैं, प्लीज मुझे बताइए कि मैं स्टेप बाय स्टेप क्या करूं। सबसे पहला बात तो हम आपको बता दिए कि जमीन जो है अगर आपके पूर्वज के नाम है तो कानूनी तौर पे सभी भाई का जाएगा। लेकिन अगर जमीन जो है जिसका गया उसी के नाम है या उसी के पिता के नाम पर है, ठीक है, तो उस केस में वो आपकी संपत्ति चली गई, आपको जो है आप भाई से उसका हक नहीं ले सकते। रही बात स्टेप बाय स्टेप, आप एसडीएम के पास जो है आप आवेदन कर सकते हैं, है ना, कि आपका जमीन जो है वो चला गया है, देखा जाएगा कि मुआवजा जो है इसका कौन लिए हैं नहीं लिए हैं, ठीक है, सारा कुछ वेरीफाई करने के बाद तो आप जो है एसडीएम कोर्ट जा सकते हैं, वहां पर आवेदन दे सकते हैं, ठीक है। सवाल है कि सर मेरे जमीन का रसीद कट रहा है, दाखिल खारिज भी हो गया है और मेरे जमीन पर कोई और कब्जा किया हुआ है, तो क्या जो है कब्जा मेरे जमीन का केवाला जो है तुड़वा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका जमीन अगर आपने खरीदा है, आपकी जमीन है, आपने उस पर पैसा लगाया है, तो कोई आकर कब्जा कर लेगा तो वो केवाला कैसे तुड़वा सकता है? केवाला उसी केस में टूटता है जब केवाला गलत तरीके से किया गया है ना, किसी के हिस्से का जमीन बेच दिया गया है। लेकिन सारा कुछ आपका हो गया है, जमीन पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति है, देखें पारिवारिक विवाद और दूसरे व्यक्ति से लड़ना, बाहरी व्यक्ति से लड़ना आसान होता है, परिवार में जो एक तरह से विवाद है वो जो है एक तरह से थोड़ा इसलिए होता है कि सारा प्लॉट देखना पड़ता है कि कौन किसका शेयर है, हक है, कौन कब बेचा है, सारा कुछ एक तरह से हो सकता है कि कोर्ट में एक तरह से दिखाना पड़े कि आप कहेंगे आपका हिस्सा है, जो परिवार के सदस्य हैं वो कहेंगे मेरा हिस्सा है, तो यहाँ पर वो सारा कुछ जो है देखा जाता है कि उसको कितना हिस्सा मिला, किसके द्वारा कौन कौन सा प्लॉट बेचा गया, किसके हक में कितना है,
लेकिन जब कोई अन्य व्यक्ति हुआ जमीन का रजिस्ट्री आपके पास है तो आप उस पे जो है कोर्ट में केस फाइल करके जो है आप कब्जा खाली करवा सकते हैं। आप चाहें तो उस पे पहले एफआईआर भी दर्ज करवा दें, है ना। आप चाहें तो जो एसडीओ है एसडीएम के पास से आप जो है धारा उस पे 144 भी लगवा दें और साथ साथ जो है सिविल कोर्ट में कब्जा खाली कराने के लिए आप केस भी फाइल कर दें। सवाल है सर जी, अगर कोई जो है फेक नाम जो है वंशावली सबसे ऊपर जो जोड़कर वंशावली, देखें फेक नाम से अगर कोई वंशावली बनवा लिया ना उस पर 420 का मुकदमा जरूर कीजिए। गलत अगर कोई कर दिया है ना तो अगर ऐसा किया तो उस पर सजा का भी प्रावधान है। अब जाली दस्तावेज बनाकर अगर संपत्ति अपने नाम करवा लेते हैं, ठीक है, उसमें एक पीढ़ी नीचे जो है ओरिजिनल खतियान स्टार्ट जो है होता है। लवारिस जमीन को हड़पने के लिए खतियान के एक पीढ़ी ऊपर फेक नाम जोड़कर गलत वंशावली बनाकर मेरा घर का रास्ता रोक दिया। सर गलत वंशावली का किस ऑफिस से वेरिफिकेशन कराएं मुझे इंसाफ मिल सके। आप कुछ नहीं करें, उस व्यक्ति के ऊपर जो है ना, आप अगर आप पर वो दावा करता है गलत वंशावली का एक तरह से रिपोर्ट देता है। अब कोई वंशावली में अगर कोई व्यक्ति का नाम है तो उसके उत्तराधिकारी होने चाहिए, उसका वो दादा परदादा कोई तो होगा। अब कोई नहीं है तो उसका तो अगर वो होगा भी, ठीक है, अब वो व्यक्ति अब है ही नहीं, उसका वंश चला ही नहीं, तो सिर्फ ना नाम होगा और ना अगर नाम होगा भी तो उसका हक जो हिस्सा होगा वो तो सभी का होगा। अगर संपत्ति पैतृक होता है तो सभी का होगा। तो आप उसके ऊपर जो है आप चाहे तो जिला अधिकारी के पास आवेदन दे सकते हैं कि आपका जो है ना, जिला कलेक्टर के पास आप आवेदन दे सकते हैं कि आप जो है गलत तरीके से जो है वंशावली तैयार कर लिया गया है जिसके आधार पर जो है जमीन का दावा किया जा रहा है। ठीक है, तो एक प्रक्रिया आप ये कर लें, नहीं तो सिविल कोर्ट तो है ही। सवाल है, हेलो सर, 1954 में मेरी नानी ने अपनी सारा प्रॉपर्टी मेरे बड़े भाइयों को गिफ्ट कर दी थी ना। नानी जो है ना, जितना भी प्रॉपर्टी नानी का है वो बड़े भाई को जो है गिफ्ट कर दी। अब जो है मेरे भाई मुझे हिस्सा से बेदखल कर रहे हैं, क्या करूं, कोई रास्ता बताइए। ठीक है, तो अब यहां पर जो है देखें, जो 1954 की बात है ना, सारी प्रॉपर्टी जो है बड़े गिफ्ट कर दी, तो ऐसा कोई अगर लिखित तौर पे सारा प्रक्रिया किया गया है तो अलग बात है। अगर सिर्फ सादा कागज के आधार पर किया गया है तो उसका मान्यता कोर्ट में नहीं होगा। अगर जो है ऐसा किया गया वो बेदखल कर रहे हैं तो आप जो है सिविल कोर्ट में उसके ऊपर जो है केस फाइल कीजिए, आप दावा कीजिए कि आपका भी शेयर है, आपका भी हक है, और जाली दस्तावेज के आधार पर जो है वो आपकी संपत्ति को, आपके हिस्से की संपत्ति को आपके भाई जो हैं वो हड़प लेना चाहते हैं। और तो जरूर आप जो है इसमें अगर वो दस्तावेज जो है अनरजिस्टर्ड है, किसी प्रकार का कोई भी उसका रिकॉर्ड नहीं है, तो आप संपत्ति आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सवाल है, नमस्ते सर, खतियान कैसे निकाला जा सकता है, इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कृपया बताएं। ठीक है, ये नहीं मिल रहा है क्या, खतियान पर लिखा रहता है, कृपया बताएं। देखें, खतियान जो है निकालने के लिए सबसे पहले हर जिला में, जो जिला है आपका, जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, तो राज्य में आप जिस जिले से होंगे उस जिला में जो है आप जाएंगे तो जिला अभिलेख विभाग बना हुआ रहता है, जिला अभिलेख कार्यालय। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जमीन से संबंधित जो दस्तावेज है उसको उसमें रखा जाता है। तो वहां पर आप जो है अप्लाई करेंगे, है ना। और अप्लाई करने के लिए जिनके नाम से खतियान है, जिनके नाम से जो है खतियान है, वो नाम आपको तो देना पड़ेगा। साथ में ये हो गया। दूसरा, आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, आपका अंचल जो है कौन सा है, ग्राम पंचायत कौन सा है। ठीक है, ग्राम पंचायत में आपका एरिया कौन सा है, वो सारा कुछ आपको एक तरह से वहां पर देना होगा। उसके बाद देने के बाद जो है आपका खतियान जो है आप अप्लाई जैसे ही करेंगे कुछ समय बाद जो है आपको प्रिंट करके उसमें सारा जो है एक तरह से जो आपका प्लॉट है वो सब कुछ मेंशन करके दे दिया जाएगा। सवाल है कि सर मेरा निजी जमीन जो है वो सरकार के नाम हो गया, मतलब निजी जमीन अगर सरकार के नाम हो गया तो क्या करें, उसके लिए जरूर बताएं। ठीक है, देखें, अगर कोई भी जमीन है आपका जो निजी जमीन है उसका पहले आपको कागजात जो है ना वो निकाल लेना है।
सिविल कोर्ट में यहाँ पर सरकार के ऊपर कोर्ट जाएंगे, वहां पर कोई भी सिविल जो लॉयर है, अधिवक्ता है, उनसे आप संपर्क करेंगे। उसमें होगा क्या कि जो सरकार है ना, सरकार के ऊपर केस फाइल होगा, जो भी गवर्नमेंट है उनके ऊपर जो है ना केस फाइल किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सरकार को जवाब देना पड़ेगा। किसी का जमीन आप जो है अपने नाम करा लिए हैं बिना मुआवजा के, तो सरकार के जो भी अधिकारी हैं वो रिपोर्ट जो है देते हैं कि आखिर इस व्यक्ति का जो है निजी जमीन कैसे सरकार के नाम हुआ है। अगर सरकार के पास कोई ठोस दलील है तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट का फैसला होगा तो सरकार के नाम से जो सर्वे हुआ है वो तोड़ने का आदेश हो जाएगा। फिर आप अपने नाम से जमीन को जो है करवा सकते हैं। ठीक है, आपके नाम पर वो संपत्ति जो है कार्यालय में दर्ज हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत सारे ऐसे मामले हुए हैं जिनका गलती से जो है वो सरकार के नाम पर जो है सर्वे हो गया या जो भी कहें, लेकिन बाद में जब उन्होंने अपनी लड़ाई को आज भी वो जारी रखते हैं तो वो संपत्ति को अपने नाम कराने में सफल होते हैं। सवाल है कि सर PWD रोड से जो है ना 65 फीट अंदर है कब्जा और उसके पीछे है संपत्ति का जो है मालिक, तो क्या वो क्या कर सकता है? और कब्जा 43 साल का है, अतिक्रमण रसीद भी है। नहीं, देखें, अतिक्रमण का अगर आपको रसीद प्राप्त है ना तब कोई दिक्कत नहीं है, तब संपत्ति का मालिक तो ठीक है। उसके सामने में अगर कोई प्लॉट है तो उसको वो सोचता है कि अगर कोई सरकारी प्लॉट है, ठीक है, कोई रास्ता वाला प्लॉट है, जो भी है, एक होता है कि निजी जमीन पे अतिक्रमण है। अब निजी जमीन पे अतिक्रमण है तो उस व्यक्ति के द्वारा एक्शन लिया जा सकता है, उसकी संपत्ति है। लेकिन अगर कोई सरकारी जमीन पे जो है एक तरह से अतिक्रमण है और किसी व्यक्ति को उसका जो है राइट भी अगर दे दिया गया है तो फिर आप क्या कर सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति परेशान करे तो आप चाहेंगे तो अनुमंडल अधिकारी को जो है आवेदन दे सकते हैं या जिला अधिकारी को आवेदन दे सकते हैं कि आपको इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। कोई समस्या नहीं है, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो व्यक्ति आपको परेशान करेगा, कुछ करने का प्रयास करेगा, तो फिर आप एक्शन ले सकते हैं। आपका भी ऐसे लंबे समय का कब्जा है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।